नमो तस्स से 3 बार मिलकर उच्चारण करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दंडकमवतु। उस समय सामणेर भिक्षुओं के प्रति सम्मान नहीं करते थे, उपदेश नहीं सुनते थे और भिक्षुओं की निंदा करते थे। तो भगवान ने, हे भिक्षु, 5 अंगों से युक्त ऐसे सामणेर के लिए दंडकर्म करने की अनुमति दी जाती है। वे भिक्षुओं को लाभ न मिलने देने का प्रयास करते हैं। 2 भिक्षुओं के लिए अनर्थ और विपत्ति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 3 स्थान न मिलने देने का प्रयास करते हैं। 4 भिक्षुओं को गाली देते हैं, अपमान करते हैं और 5 भिक्षुओं को एक दूसरे से विभक्त करने का, अलग करने का प्रयास करते हैं। इन 5 अंगों से युक्त सामणेर पर दंड कर्म करना अनुमति है। तब भिक्षुओं ने सोचा, दंड कर्म कैसे किया जाए। उन्होंने भगवान से पूछा, विनती किया। तो भगवान ने, हे भिक्षु, आवरण अर्थात प्रतिबंध करने की अनुमति दी जाती है। भिक्षुओं ने सामणेरों को संपूर्ण संगाराम में प्रवेश से रोक दिया। सामने प्रवेश न पा सके, अतः चले गए, गृहस्थ बन गए अथवा तिथियों के पास चले गए। तो भगवान ने, हे भिक्षु, संपूर्ण संगाराम का निषेध करना उचित नहीं, दुक्कट आपत्ति होती है। भिक्षु, स्थान विशेष और रहने का स्थान और प्रवेश करने का स्थान में निषेध करने की अनुमति है। भिक्षुओं ने सामणेरों को मुख से ग्रहण किए जाने वाले आहार से वंचित किया। जब लोग कहते, आओ यागु पियो, भिक्षा करो, तब वे कहते, दान दाता, हम नहीं खाते, हमें अनुमति नहीं है, भिक्षुओं ने निषेध किया है, ऐसा वे कहते थे। लोग उनकी निंदा करने लगे। तो भगवान ने, हे भिक्षु, मुख से ग्रहण किए जाने वाले आहार का निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। दंडकमवतु समाप्त। अट्ठकथा के अनुसार जहाँ भिक्षुओं के प्रति आदर करना चाहिए, वहाँ रोकना, अनुसरण न करना कहलाता है। जहाँ भिक्षुओं को ज्येष्ठ स्थान, ऐश्वर्य स्थान पे नहीं रखना, अनुसरण न करना अपटित्स कहलाता है। किसी को इस विहार में न रहने देने का प्रयास करना, स्थान न मिलने देना है, भय दिखाकर धमकाना, अपमान करना है। इस स्थान में प्रवेश मत करो कहना आवरण कहलाता है। स्थान और प्रवास स्थल, इन 2 प्रकारों से व्यक्तिगत कुटी
तथा परिसर को या वरिष्ठता अनुसार या वर्षवास क्रमानुसार प्राप्त हुआ शय्या आसन को बताता है। आज मत खाओ मत लो कहकर रोकना मुख से ग्रहण किए जाने वाले आहार का निषेध है। मत खाओ कहने वाले भिक्षु तथा आहार रोकने के उद्देश्य से पात्र वस्त्र को छिपाने वाले भिक्षु दोनों के लिए प्रत्येक प्रयत्न पर दुक्कट आपत्ति होती है। यदि सामने का आचरण खराब हो या वह कठिन वचन वाला हो तो उस पर दंड कम करके उसे यागु भिक्षा पात्र चीवर दिखाकर कहा जाए, यदि तुम इतना दंड स्वीकार करोगे तो यह वस्तु प्राप्त होगी। भगवान ने केवल आवरण को ही दंड कर्म कहा है, परंतु संगीति के स्थविरों ने दोषानुसार जल लकड़ी रेत आदि धोने का कार्य भी दंड के रूप में स्वीकार किया है। अतः ऐसा करना भी उचित है। यह दंड इस भावना से किया जाना चाहिए कि वह भविष्य में दोष से बचे, उसे नष्ट करने या गृहस्थ बनाने की इच्छा से नहीं। पत्थर पर सुलाना लेटाना, पत्थर या ईंट सिर पर ढुलवाना या जल में डुबोना, ये सब अनुचित है। सारथ दीपिनी टीका के निर्णय। व्यक्तिगत परिसर कुटी निजी होती है और वर्षवास क्रम से प्राप्त निवास संघ का होता है। हमारे मत में स्थान चाहे संघ का हो या व्यक्तिगत, सामने का स्थायी निवास माना जाता है। प्रवेश स्थल वह है जहाँ सेवा आदि के कारण सामने रहते हैं। यह जो स्थान सदा निवास का होता है वो आचार्य उपजाय का निवास स्थान होता है। अपनी परिवेण भी आचार्य उपजाय का ही स्थान मानी जाती है। जो सेनासन क्रम से प्राप्त होता है वह सामने का स्थान होता है। इन दोनों स्थानों को चाहे वे संगी का हो या कुकली का हो, वहां प्रतिबंध करना उचित ही माना गया है। जो आहार मुख द्वार से ग्रहण किया जाता है वो मुख द्वारिका कहलाता है। दंडेन्ति विनयन्ति विनयन्ति एतेनाति दंडो, इस प्रकार जिसे दंड कहा जाता है, जो कर्तव्य कर्म है वही दंड के रूप में किया जाने वाला कर्म है, अतः उसे दंड कर्म कहा जाता है। प्रतिबंध आदि के द्वारा जो अनुशासन होता है वही दंड है, और जो कर्म इस प्रकार किया जाता है वह दंड कर्म कहलाता है, अर्थात दमन या नियंत्रण करना ही इसका स्वरूप है। विमति टीका के अनुसार स्थान चाहे क्रम से प्राप्त हुआ हो या निजी हो, वह सामने का स्थायी सेनासन होता है। जो वन प्रवेश स्थान है वह आचार्य उपजाय का निवास स्थान होता है। दंडेन्ति विनेन्ति पीनेन्ति एतेनाति दंडो, अर्थात जिससे संतोष या अनुशासन उत्पन्न किया जाता है
वह कर्म दंड कर्म कहलाता है। विनेंती को पिनेंती भी कहा गया है, ऐसा मत है, परंतु इसका आशय प्रतिबंध आदि ही है। एक समय 6 वर्गीय भिक्षुओं ने आचार्य उपजाया को बिना सूचित किए सामरों पर प्रतिबंध किया। आचार्य उपजायों ने यह देखकर उन्हें खोजा। जब उन्होंने जाना कि 6 वर्गीयों ने ऐसा प्रतिबंध किया है, तो उन्होंने उनकी निंदा की। तो भगवान ने, हे प्रिय भिक्षु, आचार्य उपजाय को बिना बताए प्रतिबंध करना उचित नहीं है। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। 6 वर्गीय भिक्षुओं ने स्थविरों के श्रामणों को प्रलोभन किया। इस कारण स्थविरों को स्वयं दंतकाष्ठ और दत्युन और मुख प्रक्षालन का जल लाना पड़ा, जिससे वे कष्ट पाए। तो भगवान, हे प्रिय भिक्षु, दूसरों के समुदाय परिषद को प्रलोभन करना उचित नहीं है। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के अनुसार यदि किसी सामने में दोष इस प्रकार हो तो दंड कम करो, उसे दबाओ। ऐसा 3 बार कहने पर भी यदि उपजा दंड न दे, तब स्वयं दंड देना उचित है। यदि उपजाया आरंभ से ही कहे कि मेरे सामरों में दोष हो तो दंड दो, तब भी दंड देना उचित है। जैसे सामरों के लिए वैसे ही सद्य विहारी का शिष्य और अंतेवासी का शिष्य भिक्षुओं के लिए भी दंड देना उचित है। मैं भिक्षा पात्र दूंगा, चिवर दूंगा आदि कहकर अपने पास रखकर सेवा करना यही प्रलोभन कहलाता है। इस प्रकार सेवा के लिए आकर्षित करना ही प्रलोभन कहलाता है, चाहे वो सामने हो या भिक्षु। यहाँ तक कि दुस्सिल भिक्षु के समुदाय के भिक्षु या सामर को भी तोड़कर अपने अधीन लेना उचित नहीं है। दोष को बताना ही उचित है। तुम स्नान करने आए हुए होकर भी मल से अपने को लिप्त करते हो, उसी प्रकार तुम दुस्सिल का आश्रय लेते हो, दुस्सिल से निश्रय लेते हो। इस प्रकार दोष को कहना उचित है। यदि वो व्यक्ति स्वयं समक्ष विकसित कर ले और उपजाय के पास निश्रय मांगे तो उसे देना उचित है। विमति टीका के अनुसार सद्य विहारिका तथा अंत्यवासिका भिक्षुओं के संबंध में भी यदि आचार्य उपजाया उन्हें अनुशासित नहीं करते तो अन्य भिक्षु प्रतिबंध आदि निग्रह कर्म कर सकते हैं। दूसरों के समुदाय को तोड़कर लेने के उद्देश्य से दान दानम प्रिय वचनम प्रिय वाचा कल्याणकारी आचरण अथचर्या तथा समानता से व्यवहार समानता, इन 4 संग वस्तु के द्वारा जो आकर्षण किया जाता है वही प्रलोभन कहलाता है। चाहे दूसरे का समुदाय टूटे या न टूटे, ऐसा करने वाले को प्रत्येक प्रयत्न में आपत्ति होती है। तोड़कर लेना उचित नहीं।
इसका अर्थ है कि ना तो तोड़ना उचित है न लेना। दोष बताना भी केवल इसलिए उचित है कि शासन स्थिर रहे और दूसरों पर करुणा हो। परिषद में लालच के लिए ऐसा करना उचित नहीं। 10 प्रकार के लिंग दोष। आचार्य उपनंद के शिष्य कंटक नामक सामवेद ने कंटकी नामक भिक्षुणी को भ्रष्ट किया। भिक्षुओं ने उसकी निंदा की तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, जिन सामवेदों में ये 10 अंग होते हैं उन्हें नष्ट लिंग नाशन करने की अनुमति दी गई है। वो प्राणी हत्या करता है, 2 चोरी करता है, 3 दुराचार करता है, 4 झूठा बोलता है, 5 मद्यपान करता है, 6 बुद्ध की निंदा करता है, 7 धम्म की निंदा करता है, 8 संघ की निंदा करता है, 9 मिच्छा दिट्ठी को धारण करता है और 10 भिक्षुणी को भ्रष्ट करता है। भिक्षुओं, इन 10 अंगों से युक्त सामवेद को नष्ट करने की अनुमति है। अट्ठकथा के अनुसार संबास नाशन, उखितक कम्म आदि के द्वारा संबास को तोड़ना अर्थात साथ न रहना। लिंग नाशन, बाह्य चिन्ह को नष्ट करना, गृहस्थ बनाना। 3 दंड कम्म नाशन, दंड द्वारा दमन करना। इस प्रकार 3 प्रकार के नाशन होते हैं, संबास, लिंग और दंड कम्म। अर्थात गृहस्थ में भेज देना, दंड कम्म के द्वारा दमन करके नाश करना तथा दंड देकर नियंत्रण करना। इस प्रकार नाशन के 3 प्रकार होते हैं, संबास और लिंग 2 तथा दंड कम्म 1। परंतु सामवेदों के लिए ऐसी विविधता नहीं है। वे कीट या खटमाल के अंडे को फोड़ने तोड़ने मात्र से भी लिंग नाशन की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। उसी क्षण उनके शरणगमन समाप्त हो जाते हैं, उपजाया से संबंध समाप्त हो जाता है, निवास स्थान का अधिकार समाप्त हो जाता है और वे संघिका लाभ के अधिकारी नहीं रहते, केवल बाह्य रूप ही शेष रह जाता है। यदि वो व्यक्ति अत्यंत दोष युक्त हो और पश्चाताप न करे, आइंदा विरत में स्थित न करे, तो उसे निकाल दिया जाता है। किंतु यदि वो शीघ्र ही अपने दोष को समझकर पुनः संयम में स्थापित होना चाहता है, तो उस अवशिष्ट रूप को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसी वस्त्र के साथ उसे पुनः शरणगमन दिया जाता है और उपजाया भी दिया जाता है। शील विरति तो शरणगमन के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। सामवेदों के शरणगमन भिक्षुओं की उपसंपदा कमवाचा के समान है। अतः भिक्षुओं की भांति चतुपारिशुद्धि शील भी और ये 10 शील भी पूर्ण रूप से स्थापित माने जाते हैं। शरणगमन के द्वारा समाधान विरति हो चुकी है, तथापि स्थिरता लाने के लिए और भविष्य में संयम स्थापित
करने के हेतु पुनः प्रदान किया जाता है। यदि पूर्णिमा वर्षवास में शरणगमन पुनः ग्रहण किया जाए तो पश्चिमा वर्षवास में वर्षवास चिवर का लाभ प्राप्त हो सकता है और यदि पश्चिमा वर्षवास में शरणगमन पुनः लिया जाए तो मिलने योग्य नहीं है। संघ ने अवलोकन कम करके मंजूर करा के लाभ प्रदान किया जाता है। दूसरों की वस्तु चुराने में, चाहे वो घास या बांस के टुकड़े के समान तुच्छ ही क्यों न हो, वो समण नहीं रहता। दुराचार करने में 3 मार्गों में से किसी एक में भी भ्रष्ट आचरण करने से वह श्रमण नहीं रहता। झूठ बोलने में यदि वो हंसी मजाक के लिए भी असत्य बोले तो भी वह श्रमण नहीं रहता, बल्कि वह नष्ट की हुई अवस्था को प्राप्त होता है। मद्यपान के विषय में भिक्षु यदि अनजाने में भी बीच के प्रारंभ से ही पी ले तो पाचित्य होता है, परंतु सामने यदि जानकर पीता है तो उसका शील नष्ट हो जाता है, और यदि न जानकर पीता है तो नष्ट नहीं होता। विकाल भोजन आदि 5 शिक्षा पदों का उल्लंघन होने पर लिंग का नाश नहीं किया जाता, केवल दंड कम किया जाता है। चाहे शिक्षापद पुनः दिए जाएं या न दिए जाएं, ये उचित है। दंड द्वारा दमन करने के पश्चात उसे भविष्य में संयम स्थापित करने हेतु पुनः दिया जाता है। सामरों के लिए मद्यपान सचितक है और पाराजिक वत्थु है। यह एक विशेष बात है। त्रिरत्न की निंदा के प्रसंग में अरहम सम्मा संबुद्धो आदि के विपरीत, स्वखातो आदि के विपरीत, सुपटिपन्नो आदि के विपरीत वचन कहकर बुद्ध धम्म और संघ की निंदा करने वाले सामर को आचार्य उपजाय यह कहकर रोकते हैं कि ऐसा न कहो। यदि 3 बार उपदेश देने पर भी वह नहीं रुकता तो कुरुंडी अठकथा के अनुसार उसे कंटक साम्र की भांति दंड देकर नष्ट किया जाता है। माँ अठकथा के अनुसार यदि वह उपदेश सुनकर अपने मत का परित्याग कर दे तो दंड देकर उससे अपराध की क्षमा याचना कराई जाती है, परंतु यदि वो अपने मत पर अडिग रहे तो लिंग नाशन द्वारा नष्ट किया जाता है। यही मत उचित माना गया है। इन 10 दोषों में केवल लिंग नाशन ही ग्रहण किया जाता है। मिथ्या दिट्ठी के विषय में भी यही नियम है। यदि कोई शाश्वत दिट्ठी या उच्छेद दिट्ठी में से किसी एक को ग्रहण करता है और उपदेश पर त्याग दे तो दंड देकर दोष को क्षमा माफी मांगना चाहिए, अन्यथा उसे नष्ट किया जाता है। भिक्षुणी दूषक तो बाद में संयम करना चाहे तो भी सामने अवस्था को ही नहीं मिलते। भिक्षु भाव को तो कहना ही क्या। इस विशेष को बताने के लिए भिक्षुणी दूषक ऐसे इस 10वें अंग को अलग करके बताया।
इसे समझना चाहिए। सारथ दीपिनी टीका के अनुसार निवास और शयन का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस कथन से यह भी समझना चाहिए कि उसका बास संबंध टूट जाता है। जो व्यक्ति अनेक दोषों से युक्त होकर भी पश्चाताप नहीं करता, उसे निकलते समय 3 बार उपदेश देने पर भी यदि वो नहीं मानता तो संघ से निवेदन करके उसे निष्कासित किया जाता है। और यदि वो पुनः साम्य भाव की याचना करे तो पुनः निवेदन करके उसे पुनः प्रवजित किया जाता है, ऐसा कहा गया है। पश्चिम वर्षवास में वर्षवास चिवर लाभ प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि पश्चिम वर्षवास में पुनः प्रवेश करने से वो प्राप्त होगा। निवेदन करके लाभ दिया जाता है और अवलोकन करके लाभ दिया जाता है। इसका कारण यह है कि उसका वर्षवास भंग और वर्षवास छेद हो चुका है। अपराध के प्रायश्चित हेतु अच्छयो मम भन्ते अच्छागमा आदि विधि से निवेदन कराया जाता है। वजीरा बुद्धि टीका के अनुसार प्राचीन स्थविरों के अनुसार यदि 3 बार उपदेश देने पर भी वह नहीं सुधारे तो संघ से निवेदन करके उसे निष्कासित किया जाता है। यदि वह पुनः प्रव्रजा की याचना करे तो पुनः निवेदन करके उसे प्रवजित किया जाता है। जैसे भिक्षु उपसंपदा कमवाचा के पश्चात यदि पुनः प्रव्रजित हो तो उसे अपने से कनिष्ठों और समानों को प्रणाम करना पड़ता है। वैसे ही साम्य यदि पुनः शरणगमन ग्रहण करे तो उसे भी ऐसा ही करना पड़ता है। समझे? लेकिन ये तो मत अलग अलग है ना। बर्मा में भी नहीं है, ये वज्र बोधि टीका के अनुसार मत नहीं है। बर्मा में तो उम्र के अनुसार बड़ा होते हैं ना सामने। तो ये वज्र बोधि टीका के अनुसार तो ये भी ठीक है ना। वज्र बुद्धि टीका के अनुसार तो कनिष्ठों और समानों को प्रणाम करना पड़ता है ना। अपने से कनिष्ठों और समानों को प्रणाम करना पड़ता है। साम्य पुनः शरणगमन ग्रहण करे तो भी उसे भी ऐसा ही करना पड़ता है। केवल बाह्य लिंग धारण करने से वर्षवास पूर्णता नहीं होती, ऐसा वज्रा बुद्धि टीका में कहा गया है। अच्छयो मम बनते अच्छागमा आदि विधि से अपराध की स्वीकृति कराई जाती है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि का परित्याग नहीं करता और जाओ कहकर निष्कासित किया जाता है तभी वो पराजिक होता है, अर्थात लिंगनाश होता है। 3 बार कहने से यह स्पष्ट होता है कि केवल त्रिरत्न की निंदा या मिथ्या दृष्टि ग्रहण करने मात्र से शरणगमन नष्ट नहीं होती। यदि ऐसा मान लिया जाए तो प्राणातिपात आदि करने वालों पर भी वही लागू होगा। वो मत अनुचित है। कुछ आचार्य कहते हैं कि शीलहीन को ही लिंगनाश किया जाता है। यह मत उचित माना गया है। भगवान ने शीलवान को लिंगनाश की अनुमति नहीं दी, ऐसा निष्कर्ष है।
भिक्षुणी दूषक के प्रसंग से भव्य और अभव्य का भेद बताया गया है। भव्य पुगल, अभव्य पुगल। विमति टीका के निर्णय। आवास और शयन का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस कथन से वर्षवास भंग का संकेत किया गया है। भिक्षुओं के लिए भी पराजिक होने पर शरणगमन आदि साम्यरत्व की स्थिति नष्ट हो जाती है और इस कारण निवास और शयन स्थान ग्रहण करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। संगी का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरी में वर्षवास में शरणगमन पुनः ग्रहण करने पर इस वचन से यह भी ज्ञात होता है कि शरणगमन ग्रहण करने के साथ उसी दिन पूरी में वर्षवास में प्रवेश भी होता है। पश्चिमा वर्षवास में वर्षवास चीवर, यह केवल वर्षवास चीवर लाभ प्राप्ति को दर्शाता है। कारण यह है कि जो पूरी में वर्षवास में प्रवेश करता है वह उसी दिन से पूर्व में अथवा बाद में प्राप्त वर्षवास चीवर तथा चीवर मास में चीवर काल चीवर में प्राप्त संगी का काल चीवर, इन सब का अधिकारी होता है। यदि उसका शील अखंड है, पश्चिमा वर्षवास में शरणगमन पुनः ग्रहण इससे पश्चिमा वर्षवास में प्रवेश और वर्षवास भंग दोनों का संकेत है। जो पश्चिमा वर्षवास में प्रवेश करता है किंतु वर्षवास टूट चुका है, वो काला चीवर का अधिकारी नहीं होता। इसलिए निवेदन द्वारा, अपलोकन द्वारा उसे लाभ दिया जाता है। वर्षवास चीवर के विषय में यदि दाया कहते हैं कि जो बिहार की रक्षा हेतु पश्चिमा वर्षवास में प्रवेश होकर उसी बिहार में रहता है, उसे चीवर प्रदान किया जाए तो बिना निवेदन के भी, बिना अपलोकन के भी उसे दिया जा सकता है। सारथ दीपिनी टीका में कहा गया है कि पश्चिमा वर्षवास में वर्षवास चीवर लाभ प्राप्त होता है, अर्थात पुनः पश्चिमा वर्षवास में प्रवेश से वह संभव है। यह कथन दाताओं की भावना को और स्पष्ट करता है। संगी का काल चीवर के विषय में अधिक विस्तार उचित नहीं माना गया है। जो साम्र अज्ञानवश मद्यपान करता है वो पाणातिपाता वैरामणी आदि समस्त शीलों के नाश या शरणगमन के विनाश तक नहीं पहुंचता, किंतु अकुशल उत्पन्न होता है। सूरापान वैरामणी नामक विरतिशील अवश्य भंग होता है। यह पुष्प धारण आदि के समान समझना चाहिए। यदि कोई साम्य विकल्प भोजन वैरामणी आदि का उल्लंघन करता है तो वही शिक्षापद भंग होता है। यदि पाणातिपात आदि भंग नहीं होते तो नाशन अंग नहीं होते। अपराध स्वीकार के समय अच्छयो मम भन्ते अच्छागमा आदि विधि से संघ के मध्य निवेदन कराया जाता है और शरणगमनशील प्रदान किया जाता है, क्योंकि यह पराजिका के कारण है, अर्थात बिना स्वीकार के ही त्रिरत्न के प्रति मिच्छादिट्ठी ग्रहण करने के समय लिंगनाश और शरणगमन भंग हो चुका होता है। अर्थात बिना स्वीकार के ही त्रिरत्न के प्रति निंदा
मिथ्या दिट्ठी ग्रहण करने के समय लिंगनाश और शरणगमन भंग हो चुका होता है। अतः लिंग नाशन द्वारा विनाश किया जाता है। ऐसा कहा गया है। भिक्षु विभंग के समृद्ध पीछे एवं वदेय नामक कंटक शिक्षा पद में कंटक साम्र भी मिथ्या दिट्ठी वाला था। उस साम्र के लिए केवल दंड कम नाशन ही कहा गया है। यहाँ मिथ्या दिट्ठी साम्र के लिए लिंग नाशन कहा गया है। इसमें क्या भेद है, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इसलिए कहा गया है कि जो शाश्वत दिट्ठी या उच्छेद दिट्ठी में से किसी एक को ग्रहण करता है, अर्थ यह है कि आत्मा ही शासक है, स्थायी है, समर्थ है, ऐसा मानना या आत्मा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा मानना, यदि कोई इन तिथियों द्वारा कल्पित शाश्वत दिट्ठी या उच्छेद दिट्ठी को दृढ़ता से ग्रहण कर कहे तो उस साम्र की मिथ्या दिट्ठी पराजित का कारण बनती है। शाश्वत दिट्ठी उच्छेद दिट्ठी समझते हैं? आत्मा है ना शाश्वत दृष्टि वाले, उच्छेद दृष्टि वाले तो परलोक नहीं, परलोक को नहीं मानते। और लिंग नाशन द्वारा उसका विनाश किया जाता है। किंतु यदि ऐसा मत न लेकर केवल विकृत अर्थ ग्रहण करके, यद्यपि वो बुद्ध धर्म में आस्था रखता है और भिक्षुओं के उपदेश देने पर भी हठपूर्वक बोलता है, तो उसकी मिथ्या दिट्ठी पराजित नहीं होती। कंटक की भांति दंड कम नाशन द्वारा उसका विनाश किया जाता है। यदि आचार्य कहते हैं कि त्रिरत्न की निंदा कर और शाश्वत दिट्ठी अथवा उच्छेद दिट्ठी को वाणी और शरीर से ग्रहण कर व्यक्त करे, तो वह लिंग नाश को प्राप्त होता है। यदि भिक्षुओं के उपदेश को स्वीकार करे तो अच्छयोमम भन्ते अच्छागमा यथा बालम यथा मूलम यथा अकुशलम युवाहम एवं मकासिम तत्समे भन्ते अयो संघो अच्छयम अच्छयतो पटिगणातु आयतिम समराय। इस प्रकार संघ के मध्य निवेदन कर पुनः शरणगमनशील प्रदान किया जाता है। यदि केवल मन से निंदा करे या मिथ्या दिट्ठी धारण करे बिना काया वचन के, तो विनय दोष नहीं होता। मनु द्वारे आपत्ति नामन्नति, मनु द्वारे अनापत्ति, ऐसा कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक पृथक जन्म में सकार दिट्ठी होती है, जिससे शाश्वत या उच्छेद दिट्ठी संभव है। अतः केवल साम्य बनने पर ही मिथ्या दिट्ठी के कारण लिंगनाश हो जाता है। ऐसा कहना अत्यधिक और अनुचित है। कंटक साम्र ने अभिधम्म का अध्ययन कर विनय वचन को अभिधम्म प्रणाली से समझा और यह माना कि जो फुटबा के रूप में अनुमति है, भगवान ने अनुमति देती है फुटबा स्पर्श करने की, तो आसन और अच्छा फुटबा फुटबा आरम्भ में उससे मातुगाम फुटबा भी अनुमत होना चाहिए, उसका एक गलत धारणा है। अतः यदि फुटबा आरमण को स्वीकार किया जाए तो मातुगाम स्पर्श भी स्वीकार्य होना चाहिए, ऐसा उसने समझा। तो इसलिए कंटक साम्राज्य को नष्ट किया गया।
अब पंडकवत्थु, पंडकवत्थु, उस समय एक पंडक भिक्षुओं के पास सामने बनकर रहा। नए भिक्षुओं के समीप जाकर, क्या मुझे भोग कर नष्ट करोगे? भिक्षुओं ने उसे डांटा। तब वह बड़े सामरों के पास गया, पर वहां भी डांटा गया। फिर वह हाथी पाल और घोड़े पाल के पास गया और उनसे नष्ट करने को कहा। हाथी पाल और घोड़े पालों ने ऐसा करने के बाद कहा, ये भिक्षु सब पंडक है। ये अन्य भिक्षुओं भी इस पंडक को नष्ट करते हैं। सभी भिक्षु अब ब्रह्मचारी हो गए हैं। इस प्रकार उन्होंने निंदा की। तो हे भिक्षु, पंडक को यदि वो अभी भिक्षु नहीं है तो उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए, और यदि प्रवजित कर दिया जाए तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। अट्ठकथा के अनुसार पंडक 5 प्रकार के होते हैं। आसित, 2 उत्सूय, 3 ओपक्कमिक, 4 पक्ष और 5 नपुंसक। इनमें जो दूसरों के लिंग का चूसकर वीर्य से सिंचन किए हुए समय किलेशताप संतोष पाता है, वो आसित पंडक कहलाता है। जो दूसरों के व्यवहार को देखकर, मैथुन सेवन को देखकर ईर्ष्या से किलेशताप संतोष पाता है, वो उत्सूयक कहलाता है। जो प्रयत्न पूर्वक बीज नाश से ऐसा बना है, वो ओपक्कमिक है। जो अकुशल कर्म के कारण कृष्ण पक्ष में पंडक होकर शुक्ल पक्ष में किलेशताप शांत होता है, वो पक्ष पंडक है। जो जन्म से ही स्त्री भाव या पुरुष भाव से रहित है, वो नपुंसक पंडक है। इनमें आसित और उत्सूय को प्रवज्य से नहीं रोका जाता, भिक्षुत्व से भी नहीं, शेष 3 को रोका जाता है। उन 3 में भी पक्ष पंडक को केवल उसके पंडक अवस्था वाले पक्ष में ही रोका जाता है। ऐसा कुरुंडी अर्थकथा में कहा गया है। जिन्हें 2.5 व्यक्ति प्रवज्या से रोका गया है, ठीक है, 2.5 व्यक्ति प्रवज्या से रोका गया है। समझ में नहीं आया? आसित का उत्तुय पक्ष, वो तो पक्ष पंडक को तो किलेश ताप अशांत पक्ष में प्रवज्या करना चाहिए ना, इसलिए 2.5 होते हैं। जिन्हें 2.5 व्यक्ति प्रवज्या से रोका गया है, उन्हें प्रवजित नहीं करना चाहिए, और यदि किया जाए तो लिंग नाशन द्वारा नष्ट करना चाहिए। बाद में नष्ट करना भी इसी लिंग नाशन विधि को ही सूचित करता है। सारथ दीपनी टीका के निर्णय। पंडक के लिए क्लेश क्षय की संभावना, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में स्त्री और शुक्ल पक्ष में पुरुष होने वाला ही पक्ष पंडक है।
पर यह अट्ठकथा के मत से मेल नहीं खाता। अट्ठकथा में केवल यह कहा गया है कि वो एक विशेष अपंडक पक्ष में क्लेश ताप शांत होता है, अतः पंडक पक्ष में उसकी अधिक व्याकुलता ही उसका स्वभाव समझना चाहिए। तीन गंठी ग्रंथों में कहा गया है कि यदि अपंडक पक्ष में उसे प्रवजित किया जाए तो वह क्लेश क्षय तक पहुंच सकता है, अर्थात अनंत हो सकता है, अतः उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं होता, जो क्लेश क्षय के योग्य है वो पंडक नहीं होता, समझे? पंडक अयोग्य है, अभव पुगल है। अतः यह केवल कुछ आचरण की मत व्याख्या मात्र है। अभव व्यक्तियों के, अभव पुकलों के 11 प्रकारों में पंडक, तिरच्छान और उभतो व्यंजन, ये 3 वत्थु विपन्न है ना, अर्थात उनके आधार में ही दोष है ना, वो अहेतु प्रतिसंधि वाले होते हैं। उनके लिए देवलोक प्राप्ति का निषेध नहीं कहा गया, परंतु मग्ग की प्राप्ति का निषेध कहा गया है, इसलिए अनंत होने पे अभव है। विमति टीका के निर्णय, आसित, उस्सूय और पक्ष, ये 3 पंडक पुरुष भाव और पुरुष लिंग से युक्त होने पर अहेतु सुगति के होते हैं। उनके क्लेशों की तीव्रता के कारण वे नपुंसक के समान माने जाते हैं, इसलिए पंडक कहे जाते हैं। आसित और उस्सूय ये दोनों क्लेश उत्थान के समय योनिसो मनसिकार द्वारा स्वयं को संयमित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रवजित किया जा सकता है। पक्ष पंडक कृष्ण पक्ष में पागल के समान क्लेशों से आच्छादित होता है। ज्यादा क्लेश होते हैं और उल्लंघन के बाद ही शांत होता है, इसलिए उस पक्ष में उसे प्रवजित नहीं किया जाता। आश्रित व्यक्ति मुंह में वीर्य से सींचकर खुद भी वीर्य पतन कराने से ही शांति पाता है। उस्सूय ईर्ष्या से उत्पन्न राग के कारण वही करता है। वो पक्कमिका के संदर्भ में यदि केवल चिन्ह लिंग नाश हो और बीच नष्ट ना हो तो वह पंडक नहीं होता। ठीक है, समझ आए? उपकमिका के संदर्भ में यदि केवल लिंग नाश हो और बीच नष्ट ना हो तो वह पंडक नहीं होता। समझ में? पंडक नहीं होता, नहीं, बीज नष्ट कराने से वो पंडक हो सकता है, केवल लिंग नष्ट कराने में पंडक नहीं हो सकता। यदि बिना रोग आदि कारण के कोई भिक्षु ऐसा करे तो वह केवल थुल्लजय है, पंडकत्व नहीं। यदि बीज पूर्णतः नष्ट हो जाए तो पुरुषत्व, पुरुष भाव और लिंग चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और भिक्षुत्व भी समाप्त हो जाता है। वह नपुंसक पंडक की भांति अनियंत्रित क्लेशों से दग्ध होता है। अतः ऐसा व्यक्ति भले ही उपसंपन्न हो, विनष्ट किया जाता है। कुछ कहते हैं कि
बीज नाश के क्षण में वो पंडक नहीं होता, पर बाद में पंडक बनकर उसका भाव नष्ट हो जाता है। तब वो उपसंपदा के योग्य नहीं रहता और भिक्षुत्व से च्युत हो जाता है। इस प्रकार पंडक भाव प्राप्त होने से ही उसे जन्मजात नपुंसक के समान नष्ट किया जाता है। उसे अभव्य कहा जाता है। यद्यपि वह अहेतु पुक्कल है, पर जब अभव्य का लक्षण आता है तो वो अहेतु पुक्कल के समान हो जाता है और मग्ग फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहा गया है। अपरे आचार्यों का मत यह है कि जो व्यक्ति प्रव्रज्जा से पूर्व बीज नाश कर चुका हो, उसी को लक्ष्य करके विनाश कहा गया है। वे यह भी कहते हैं कि यदि भिक्षु बनने के बाद बीज नाश हो तो भी उपसंपदा नष्ट नहीं होती, परंतु यह मत युक्ति संगत नहीं है, उचित नहीं, क्योंकि जिस बीज नाश की चेष्टा से वह पूर्व में अभव्य बनता है, अयोग्य बनता है, उसी चेष्टा से वो बाद में भी वैसा ही होता है। पब्बजा द्वारा उपसंपदा भी ग्रहण की जाती है। अतः जिन आश्रित और उत्सूय को श्रमणत्व से वंचित नहीं किया गया है, उन्हें भिक्षुत्व से भी वंचित नहीं करना चाहिए। जब कहा जाता है कि केवल पंडक पक्ष में ही प्रव्रज्जा वर्जित है, तब अन्य पक्ष में केवल सामर्थ्य ही प्राप्त होता है, भिक्षुत्व नहीं। और जब पंडक पक्ष आता है, तब लिंग नाशन द्वारा उसे नष्ट किया जाता है। समाप्त हो गया, इतना ही। इदं मे पुण्यम आसवखया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निब्बान सपचयो होतु, मम पुण्य भागम सब सतानं भाजेमि, ते सबे में समम पुण्य भागम लभंतु। साधु साधु साधु।